अब देखो ये मोलारिटी होता क्या है, देखो अब ये होने क्या वाला है, तुम कभी मार्केट में जाओगे, मान लो कुछ सामान खरीदना है, कोई सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशन खरीदोगे तो सॉल्यूशन, सुनो 9th क्लास में कंसंट्रेशन नाम का चीज होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो तुम कोई चीज बनाए, मान लो तुम कोई पानी में कोई ये रसना या कोकोला कुछ भी डाल के बनाए, अब देखते हो क्या, अगर तुमने एक गिलास पानी में एक पैकेट डाला है या दो दो पैकेट डाल दोगे ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन तुमने एक पैकेट को उठा के उसमें एक जग पानी में डाल दिया, टेस्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है। यही मोलारिटी बताएगा कंसंट्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है, ये डिफिनेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फॉर्मूला में सॉल्यूट सॉल्यूशन आ रहा है बार बार, ये तो अपने आप में 12th का चैप्टर है, बस जाने इसके बेसिक्स से लिखते हैं, हमेशा समझ समझ के लिखते जाओ, फिर बस सुना देना, ये बहुत काम का चीज है बाबू। मोलारिटी ये रेशियो होता है, देखो देखो ये सब पढ़ क्या रहे हो, अभी तो पढ़ रहे हो मोल्स का एप्लीकेशन, मोल अभी खत्म नहीं हुआ है, मोल नया नया फॉर्मेट में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन बनाया, मोलारिटी बनवाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट तुमको पहले से पता है, जिसका क्वांटिटी कम होगा वो सॉल्यूट है, और डिवाइड में लेना है वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वही बात फिक्स याद रखना, लीटर ही लेना है, पेपर में सेंटीमीटर क्यूब लाएगा, मीटर क्यूब लाएगा, तो तुमको जो कन्वर्जन याद कराया उसी का यूज करना है। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कोई बनाएगा, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब पेपर में न्यूमेरिकल बनाओगे तो फिर मोल निकालना पड़ेगा, बस वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का। और बताओ उसका यूनिट क्या होना चाहिए, सोच सकते हो यूनिट क्या होना चाहिए, सोचो तो क्या यूनिट होना चाहिए, ऊपर क्या आ रहा है मोल, और नीचे बोल रहा है वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, तो क्या यूनिट होगा मोल पर लीटर, मीटर क्यूब मत लेना, ऐसा यूनिट वॉल्यूम का लीटर ही लेना है, फिक्स है ये, इसका ऐसा यूनिट नहीं लिखा, बस याद रखना सवाल में यूनिट होगा इसका मोल पर लीटर। अरे एक और वो लिखने का तरीका है, जब देखोगे ना इसी को क्या किया किसी ने, मोल पर लीटर पे कैपिटल एम भी लिखा जाता है, कहीं लिखा हुआ है कैपिटल एम, मतलब एक मोल है एक लीटर में, तो आराम से, तो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, मैंने तो डिटेल लिख दिया, एक एम, अगर एक एम कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये क्लास 12 में ही मिलेगा, याद रखना, तो इसका मतलब होगा एक मोल सॉल्यूट है एक लीटर सॉल्यूशन में, ये कभी लिखा हुआ मिले, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इस किताब का जो न्यूमेरिकल ओपन करेंगे तो तुमको ये सब वर्ड मिलेगा, और लिखो थोड़ा और आगे दिखते हैं, टेम्परेचर के साथ इसका क्या होगा, फिर तुमको आज एक नॉर्मल लेवल सवाल सिखाना है, फॉर्मूला तभी, फिर उसका डेप्थ लेवल, वो तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता ही घटता है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा ही घटेगा, क्या होगा, गर्मी के मौसम में रेलवे ट्रैक देखे हो एक्सपैंड होते हुए, सुने होंगे गर्मी के मौसम में रेलवे ट्रैक एक्सपैंड हो जाता है, कभी एक लोहा का रड है उसको गर्म किए हो, उसका लेंथ क्या हो जाएगा,
सेम कहानी याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या होगा? ये भी एक सवाल है जो क्लास 12 में पूछा जाता है, टेम्परेचर के साथ क्या होगा? घटेगा। सब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा मोलारिटी पे? तो पूछे क्या होगा, सीधा जवाब देना कि टेम्परेचर के बढ़ाने के बाद वॉल्यूम बढ़ने वाला है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा। वो रीजन बता, ऐसा क्यों होता है? तुमको पता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम का बढ़ना मोलारिटी का घटना। सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा और मोलारिटी डिक्रीज करेगा। और लेकिन उसका एक ग्राफ बना के दिखाते हैं। ये बात तुमको पहले ही मैंने ग्राफ बनाया। दुनिया में कोई भी चीज हो, मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ सुने हो कभी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो नहीं जानते एक चीज आने बना दो ग्राफ, मतलब किताब में लिखा है, किस किताब में नहीं लिखा होता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा चीज दिमाग में सेट रखना है। क्योंकि दुनिया में कोई भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, अगर कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ना, उसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ऐसा दिखता है। मतलब टेम्परेचर के साथ मोलारिटी घट रहा है। तुम आज तक पढ़े होगे बेसिक में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, जो ओम्स लॉ भी बनता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो ऐसे बनता है। क्यों बनता है उसका रीजन तुमको समझा देता हूं। ऐसा याद रखना, ये क्लास 12 तक याद रखना है। कभी किसी भी ऐसे ये दिख रहा है वैसे जा रहा है, यहां से ये पैरेलल हो गया है, यहां से पैरेलल लाइन कहां जाकर मिलेगा? दो पैरेलल लाइन कहां जाकर मिलता है? इंफिनिटी पे। अब देखो ये ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला वो कहोगे क्या है? क्लास 12 के 11th के मैथ्स में एक चैप्टर है कोनिक सेक्शन, वहां पढ़ना है इसके बारे में। अभी के लिए तुम साइंस में क्या चाहिए कि जब कोई पूछे इनवर्सली मोशन, अपने मन से ये ग्राफ पूछ देना, याद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ कब यूज होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात वो हमेशा के लिए याद रखना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेंस में क्या है, मान लो कोई ऐसे पूछेगा, मैथ्स में कोई सिंपल ग्राफ दे दिया कि y इज 1/x, तब भी यही खींचना है, 1/x², तब भी यही खींचना है। अब दोनों में अंतर है, यहां नहीं है तो मैथ्स में आएगा। साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री में याद रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ ऐसा क्यों होगा इसको बताते रहिए, थोड़ा सा नॉलेज लेवल। ग्राफ ऐसा क्यों दिख रहा है, इसका जवाब वो छिपा है इसमें। जैसे मान देखो, तो बोल रहा हूं मैं तुमको मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो ऐसे बना दे, मोलारिटी का ऊपर मोल है और नीचे है वॉल्यूम। मान लो अभी के लिए मोल को 1 मोल लेंगे, ऐसा ले सकते हैं। देखो तो मोल, अगर मोल को 1 मोल ले लेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/v आ गया। अब देखो तो ये एक्स एक्सिस है। देखो अगर इस फॉर्मूले को ऐसे ही बना सकते हैं ना, और तो क्या, दो तरह का फॉर्मूला याद रखना। अगर कोई पूछे मोलारिटी का वॉल्यूम के साथ ग्राफ बनाओ, तब भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर के साथ भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, तो ग्राफ ऐसे दोनों के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मान लो वॉल्यूम की बात करते हैं, तुमको पता ये है फॉर्मूला, 1 मोल ले लो, 1 मोल लोगे तो फॉर्मूला 1/v होगा। एक्स एक्सिस पे क्या है? वॉल्यूम। 9 क्लास में मैथ पढ़े हो, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस निकालना है तो वाई को क्या करना पड़ेगा? 0। ये बात पढ़े हो। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई को 0 करेंगे। मान लो मुझे इसका निकालना है कि किस पॉइंट पे जाके ये ग्राफ वॉल्यूम को कट करेगा, तो एक बार m को 0 ले ले। तो क्या मैंने 0 ले लिया है? मैंने 0 ले लिया वाई एक्सिस को, तो 1/0 का तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1/m।
मतलब कितना 1/0 आ रहा है, 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ये बोल रहा है कि ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस को कट करेगा इन्फिनिटी पे, इसलिए यहां से पहले कर दिया हमने। ये बता रहा हूँ रीजन कैसे कैसे पेपर में बना देता है ये सब किताब सब में। ये सब एनसीईआरटी किताब सब में कहीं नहीं लिखा हुआ है, सब बता रहे हैं। नॉलेज तुमको चाहिए। अब तुम मालूम उल्टा बना, किसी को वॉल्यूम 0 करो, सेंटर आ सकते हो। वॉल्यूम 0 करने का मतलब x0 कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे। इसे पुट करोगे बाबू, देखो तो वॉल्यूम 0 करो तो 1/0 मोलारिटी फिर कितना आ गया, इसलिए इस ग्राफ ऐसे बना है कि ये x एक्सिस को जाके कट करेगा इंफिनिटी पे, y को कट के इंफिनिटी, इसलिए ग्राफ ऐसे बन गया है। अब तुमको यस नॉलेज के लिए ये बात याद रखना है, ये नॉलेज के लिए बस। अब तुम कभी भी साइंस पढ़ना 11th 12th आग बंद करके ये ग्राफ ऐसे खींच देना। ये मैंने ऐसे बता दिया, किसी को अगर जानने का मन करे ना कैसे मैंने ग्राफ बनाया, तो मैंने ऐसे बनाया ग्राफ को। तो थोड़ा सा लिख लो, आप थोड़ा सा, हाँ लिखने का 2 मिनट पॉज लेंगे, तुम फर्स्ट टाइम ना पढ़ रहे हो, आई क्लास 12th में भी आएगा सॉल्यूशंस में। और लिखो 2 मिनट का पॉज लेते हैं, याद रखते हैं। मतलब आपके बाद कभी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आएगा ना, आंख बंद करी ग्राफ ऐसे ही पूछता है एमसीक्यूज में, इस ग्राफ का नेचर बताइए, स्ट्रेट लाइन आएगा, सर्किल बनेगा, एलिप्स बनेगा, इसे आगे पढ़ना है अभी। आराम से लिखो, 2 मिनट थोड़ा सा दिमाग को पॉज करके थोड़ा सा मोलारिटी रीड करो तो। तो अभी एकदम बेसिक फॉर्मूला यूज किया है मोलारिटी का, नंबर ऑफ मोल्स का। तो आज फिर बारिश आएगा, और लिख के 2 मिनट पॉज लो तो थोड़ा सा। हाँ ले लिखो, ये बात नॉलेज के लिखे है, पता है ऐसा क्यों लिखे हैं, अगर किसी के अंदर जानने क्यूरियोसिटी होगा ना कैसे बनाए, अगर आप ऐसे बनाए। और आज के बाद कभी भी 11th 12th पढ़ना, जैसे तुम पढ़ते हो ग्रेविटेशनल फोर्स 9th पढ़े हो G m1 m2/r², कि पूछेगा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बदलता है डिस्टेंस के साथ, तो इसका सीधा ग्राफ खींच देना ऐसे बस, हमेशा के लिए। किसी को तुमने सुना हो किसी इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं, नहीं सुना, कोई बात नहीं सुनो। बारिश तो ये बता रहा है 90% बारिश है, 60%, चलो ठीक है, तो बता रहे बारिश हो रहा। आराम से लिख के 2 मिनट पॉज लो, रिवीजन कर लो, बारिश होगा तो होगा, और तुरंत याद कर लो, याद कर लो तुरंत। मैं छोटा बच्चा की तरह किसी को चला रहा हूँ बस। ये मैं नहीं चाहता हूँ ना कि जब सवाल लेके आए ना कोई कहे कि क्या फॉर्मूला था आप भूल गए, ये प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में। और ये चीज तो 12th तक नहीं भूलना है। इस बार 12th का पेपर लिया था सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें यही सवाल पूछे थे कि एक और इसका भाई है मोलारिटी का भाई है मोलालिटी, इसमें दिखाए थे। सवाल था कि दोनों में अंतर लिखिए। अंतर क्या है, यहाँ वॉल्यूम आ रहा है, वहां आएगा मास। अब मास को टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और लिख के 2 मिनट दिमाग शांति, थोड़ा सुना तो तेज स्पीड में थोड़ा सा। मैं तो उसका और अजीब अजीब फॉर्मूला बनाऊंगा, कभी नहीं, पहले पहुंच दिमाग का। लिखते 2 मिनट, तुरंत दिमाग शांत, तुरंत रीड करो, चलो लिख लिए, तुरंत याद करो, चलो। तो ऐसे पढ़ोगे ना कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं कभी। जब पढ़े रिवीजन स्टार्ट, मोलारिटी का डिफिनेशन पढ़ो ना, क्या लिखा है दिखा दे तुम्हें, कितना फेमस चीज है ये सॉल्यूशन 12th केमिस्ट्री। उस दिन दिखाए भी थे। अब तुम्हें एक और चीज दिखेगा जो किताब में लिखा है बहुत कम, मैं इसे ज्यादा लिखूंगा। 12th की किताब खोला है मेरे सामने, मैंने 12th का किताब खोल दिया है, इसलिए वो किसी को इंपॉर्टेंस समझाना चाहता हूँ। पढ़ाई का पर्पस क्या है, भूलना नहीं है।
देखो यही चीज मिल गया, देखा। तो किताब में इतना फॉर्मूला खत्म हो गया, मोलारिटी खत्म। अब इसमें मैं ये नहीं लाऊंगा, मैं तुमको और अभी डिटेल लाऊंगा। ऐसा दिखाया है मैंने तुम्हें कि थोड़ा सा वैल्यू करो चीजों का। जहां जहां कोई चीज 12 से कनेक्टेड होगा ना, उसको एकदम 2 बार 3 बार पीछे पढ़ना चाहिए। जैसे अगर फर्स्ट चैप्टर तुम पढ़ गए बेसिक केमिस्ट्री, तो 12th के केमिस्ट्री का वो फर्स्ट चैप्टर का 60-70% हो गया। इतना हो सकता है, बस एक बार देख लो, सुना दो, उसके चलते फिर और लिखने। अभी सवाल नहीं बनाते और कहानी लिख रहे हैं, कुछ और नया नया फॉर्मूला। तो किताब में नहीं लिखा है 12th के, लेकिन बच्चा से पूछ देता है। तो याद कर पाए? याद हुआ? नहीं होता 1 मिनट और ले लो, 60 सेकंड और ले लो। 2 साल याद चाहिए, तो 12th में भी पढ़ना है फिर से। याद रहेगा तो फायदा होगा। बारिश होगा, हाँ डिक्रीज होगा, डिक्रीज है। क्यों लिखे दिया समझ गया? देखो साइंस कहता है क्या लिखा है, मेरा बात मत मानो, क्यों लिखा है वो जाने ना। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा। देखो साइंस में जहां पे जवाब है, जवाब खोजो, जहां नहीं है नहीं खोज सकता। कोई पूछेगा वॉल्यूम ही क्यों है फॉर्मूला में, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब इसमें कोई कुछ लोग दिमाग लगाता है, तो चैट जीपीटी एआई भी नहीं जानता है क्यों आया ऐसा फॉर्मूला। जहां जवाब है उसको सर्च तो याद कर लिए थोड़ा। तो मोलारिटी क्या होता है, किसका रेशियो होगा? ऊपर क्या होगा? नंबर ऑफ, पूरा बोलना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 12th में पूछेगा ये। और नीचे आएगा सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब पेपर में सवाल बनाओगे न्यूमेरिकल, खोज देना सॉल्यूट कौन है। सॉल्यूट का सिर्फ एक पहचान होगा, जिसका क्वांटिटी कम होगा। भाई इसमें वैसा न्यूमेरिकल मेथड सिखाया तो मोल फ्रैक्शन में ना लिखेगा 10% ग्लूकोज लिख दिया, इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूट होगा और 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा। इसके सवाल में वॉल्यूम देगा तभी सवाल, यार वॉल्यूम नहीं देगा तो न्यूमेरिकल जब बनाएंगे किताब में करने क्या वाला होगा। तुमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला डेंसिटी से निकलता है। जैसे मान लो 10% मैंने बोला, इसका मतलब 100 ग्राम क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन का देगा डेंसिटी, ला देगा फॉर्मूला पे। यूनिट क्या होगा इसका? मोल पर लीटर। इसी को बोलते हैं कैपिटल एम, दिखा किताब कैपिटल एम भी लिख के छोड़ा था। और इसको जब सॉल्व करोगे, 1 एम का मतलब होगा 1 मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में। टेम्परेचर के साथ क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ता है तो घटता है। ये पता है क्यों लिखा है पेपरों के ऐसे पूछा 12th के पेपर में कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझाइए। ऐसे सीधा रट लेते हैं डिक्रीज करता है तो इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ क्या नाम है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलना है। तुम्हें नाम को रट जाना तो जब थोड़ा सा और लिखते हैं, अभी सवाल नहीं बनाते। चलो सवाल पहले तैयार है मेरे पास, क्योंकि सवाल इससे थोड़ा और ज्यादा फॉर्मूला लिख, 2-3 फॉर्मूला और लिखने ना, फिर जब सवाल बनाएंगे ना उसमें घूम के चला आता है सब। चलो अब लिखने जा रहे हैं मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। वैसे ही बारिश का बहुत ज्यादा मौसम है, इसी को अगर बारिश से अगर ये हो भीगने का डर है, तकलीफ भी है, पूरा अंधेरा हो चुका है, इसलिए अगर किसी को भीगने का डर, बारिश हो नहीं रहा है, कभी भी होगा, तेज होगा, तो एक रास्ता और कहोगे तो बचना हो तो मैं तुमको देख सकता हूँ। या फंसोगे तो उस दिन फंस रहा 12th का कुछ लोग बैठ के लूडो खेल रहा था, इतना तेज बारिश से फंसा था, सब लूडो खेल रहा था बैठ के, क्योंकि 1-2 बजे तक बारिश छूटने नहीं कर, क्या करता था, फोन पे खेल रहा था। और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? बारिश से डर नहीं रहा है, ठीक हो, जैसे डर है तो छोटे, पूरा अंधेरा हो चुका है, वाटर वाटर प्रूफ थोड़ी रहेगा कम, कोई कोई भाई, ठीक है। बारिश का डर है, बारिश तो हो नहीं, बारिश तो होगा, अंधेरा तो पूरा है,
तो हल्का फुल्का बारिश हो रहा है, निकल सकते हो तो निकल जाओ, या फिर फंसोगे, क्योंकि ये बारिश जो हो रहा है ये कुछ साइक्लोन वाला कहानी है। हाँ, इसलिए अगर देख लो